सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, जो शॉकिंग न्यूज है, सबको हिला देने वाली एक तरह से, जब ये न्यूज सुना सबसे पहले क्या जहन में आपके कि ऐसा कैसे कर सकता है अब वो अपने साथ में? मतलब सुशांत से ऐसी किसी हम में से किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा वो कुछ कर गुजरेगा अपने साथ में। और ऐसा क्या उसकी लाइफ में हो गया था कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और इतनी सक्सेस, इतना लाइफ में, करियर में वो इतना ऊपर पहुंच गया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या रीजन उसकी लाइफ में आ गया था कि उसको ये सब करना पड़ा। बिलीव ही नहीं हो रहा है। क्यों 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 सुशांत? सिर्फ यही जहन में आ रहा है कि तुमने ऐसा क्यों कर लिया। एग्जैक्टली। आपने इतने समय तक, लंबे समय तक काम किया था, सुशांत कि किस तरह का नेचर था, क्या किस तरह का रिएक्ट करते थे, गुस्सा होते तो क्या करते थे, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, वो गुस्सा करता ही नहीं था, वो बहुत शांत लड़का था। इसीलिए तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा इतना बड़ा कदम उठा कैसे लिया। अगर कोई इम्पल्सिव बंदा होता है कि जो छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट करे या गुस्सा करे, तो समझ में आता है कि वो जिंदगी में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, उस वजह से ऐसे कदम उठा ले। लेकिन सुशांत तो इस तरह का था ही नहीं। Exactly. वो मतलब इतना शांत बंदा था। और हम लोग, मैंने उसको कभी गुस्सा करते हुए देखा ही नहीं सेट पर। हमेशा, क्योंकि हम लोग 24 घंटे साथ में काम करते थे। पवित्र रिश्ता तो मुझे याद आता है कि मतलब मैंने आई थिंक अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा काम पवित्र रिश्ता के समय ही किया है। मैं घर भी नहीं आ पाती थी, हम में से कोई भी घर नहीं आ पाता था कितने दिनों तक। तो हम लोग वहीं साथ में काम करते थे, वहीं कोई कभी अपने सोफे पे सो जाते थे सेट के, कभी रूम में जाने को मिल जाता तो रूम में चले जाते थे। तो कभी मुझे ऐसा दिखा ही नहीं। हमेशा मस्ती करते रहना। और मतलब मैंने तो जब उन लोगों ने घर लिया वो भी देखा है। मैं जब पहली बार घर लिया था अंकिता सुशांत ने, हम लोग उनके घर पे हाउस वार्मिंग पार्टी में गए थे, हम लोगों ने वो मस्ती की है। हम कायपुर की जब फिल्म रिलीज हुई तो हम लोग साथ में देखने के लिए गए थे। तो मेरे तो इतनी सारी यादें जहन में बची हुई कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इतना खुश मिजाज लड़का, लाइफ में इतना कुछ करना चाह रहा था वो, और उसने वो सब किया भी। हो सकता है जिंदगी में और आगे बढ़ जाता वो, लेकिन ये वक्त उसने क्यों अपने आप, अपनी फैमिली को दिखाया और हम सब लोगों को दिखाया। ये हम पूरी पवित्र रिश्ता की टीम को इस चीज से शौक है कि वो कैसे कर सकता है। अभी हाल ही में 11 साल कंप्लीट हुए थे पवित्र रिश्ता को। एकता मैम ने भी ट्वीट किया था जिससे सब लोग बहुत खुश थे। और अब ये जो खबर आई है एकदम से अचानक से जो हुआ, कैसे याद करना चाहिए? एकता मैम ने भी वो इंस्टाग्राम पे, उन्होंने जब हम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था, तब सुशांत ने उसमें कमेंट डाला था कि थैंक यू सो मच मैम, और इस तरह से कुछ। तो वो एकता मैम ने आज वापस इंस्टा पे वो उसका स्क्रीनशॉट डाला है कि मतलब जो बंदा भी 1-2 तारीख को हम लोग को इस तरह से मैसेज कर रहा है, वो आज ऑल ऑफ अ सडन 13-14 दिन में ऐसा क्या हो गया, या जो भी उनकी लाइफ में था। मुझे समझ ही नहीं आता है कि क्यों सक्सेस के पीछे या किसी और के पीछे इंसान इतना अंधा हो जाता है और भागता चला जाता है कि वो अपने आप से भी दूर हो जाता है। और तो हाँ, मतलब मैं यही बोलना चाहूंगी, जो भी मतलब नॉट इन आर फील्ड, मैं हर जगह देख रही हूँ कि आज मतलब ओवर स्ट्रेस या डिप्रेशन क्यों लोगों में आ रहा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो यही बोलूंगी, आपके माध्यम से यही लोगों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपने आप को बात करते रहिए हमेशा। जब तक आप अपने आप से बात करना नहीं सीखेंगे, आप दुनिया से नहीं लड़ पाएंगे। कंपटीशन है इस वक्त, लेकिन मतलब हमें उससे लड़ना है, हारना नहीं है। लास्टली कैसे याद करना चाहेंगे सुशांत को? इतने लंबे समय तक साथ में काम किया है। एक बहुत अच्छा कलीग, एक हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, और मैंने तो उसे कभी जोर से आवाज में बात करते हुए भी नहीं सुना। वो डायलॉग भी इतने धीरे बोलता था कि कई बार मुझे और
हमारे बहुत सारे को एक्टर्स को बोलना पड़ता था, सुशांत थोड़ा जोर से बोलो, हमें सुनाई देना चाहिए कि तुमने क्या बोला है, क्योंकि जिसका डायलॉग उसके डायलॉग के बाद होता था वो चुपचाप ही खड़ा रहता था, वो अपना डायलॉग बोल जाता था, तो हम हंसते थे, अरे सुशांत सुनाई नहीं दिया, फिर से बोल। तो ऐसा बंदा इतना अच्छा, इतना शांत, इतना लाइफ में सक्सेस जिसको मिली, इतना सब कुछ कर रहा था जिंदगी में, तो ये करने की क्या जरूरत थी। और मुझे सिर्फ उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही हमेशा दिखेगा, और मैं वो ही चेहरा हमेशा अपने आंखों के सामने रखना चाहती हूँ, और कुछ यादें नहीं है। मैं इसलिए टीवी भी कम देखती हूँ ताकि मुझे और कुछ देखना ना पड़े। मैं सिर्फ सुशांत को हमेशा मुस्कुराते हुए अपने सामने देखना चाहती हूँ।